नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान असेंबली इलेक्शन से पहले सीएम अशोक गहलोत ने सियासी दांव चला है। उन्होंने ऐलान किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार फिर से बनती है तो राज्य में बिहार की तरह जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। सीएम ने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक, इसको ध्यान में रखकर जाति जनगणना करवाएंगे। बहुत अच्छी मीटिंग चली रंधा साहब की अध्यक्षता के अंदर और विस्तार से चर्चा की। अभी अध्यक्ष जी आपको ब्रीफ करेंगे। मुख्य फैसला बहुत इम्पोर्टेंट किया गया है कि जो राहुल गांधी जी ने कहा था और रायपुर के अधिवेशन के अंदर, कांग्रेस अधिवेशन के अंदर जातिगत जनगणना की प्रस्ताव पास हुआ था, वो हमारे अहम बात है कि हमारे महाधिवेशन कांग्रेस का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महाधिवेशन, उसके अंदर जो प्रस्ताव पास हुआ उसके आधार पर हमने तय किया है राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी। और उसके बाद में राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं जितनी जिसकी जो जनसंख्या है उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए। इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमने तय किया है कि राजस्थान सरकार जो है उस मैंडेट को सामने रख करके, कांग्रेस मैंडेट को, आज हम सब ने सर्वसम्मति से बात करी है कि राजस्थान सरकार इस अभियान को घोषित करे। हमारी जो मंशा है पार्टी की वो सामने लाएं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, हमने फैसला कर लिया है कि सरकार इसका आदेश जारी करेगी कि जनसंख्या जाति वाइज बिहार के पैटर्न पर भी, क्योंकि इसमें संविधान की कई बात आती है, सुप्रीम कोर्ट तक भी इसमें अपने कमेंट दे चुके हैं। उन सब बातों का ख्याल रखते हुए हम जनगणना जाति वाइज करवाना शुरू करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जनगणना होना इसलिए आवश्यक है जिससे सरकार अपनी योजना बनाते वक्त ध्यान रख सके। सोशल सिक्योरिटी की बात करते बार बार, वो तभी लागू हो सकती है तो मालूम पड़े कि जाति वाइज क्या स्थिति है, क्या उनके लिए योजना बन सकती है। क्योंकि देश के अंदर विभिन्न जाति है, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, जातियां अलग अलग काम करती है। तो अगर मालूम पड़ेगा कि जाति की कितनी जनसंख्या है, उसकी जाति की जो बैकग्राउंड है, जैसे कोई कारपेंटर है, सुतार है, विश्वकर्मा है, तो मालूम पड़ सकता हमें क्या योजना इनके लिए बनानी है। आसानी हो जाएगी हमारे लिए किस प्रकार से जाति वाइज जो बैकग्राउंड उनका है। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच खींचतान के पिछले एपिसोड देख चुकी जनता और सियासी माहिर दोनों नेताओं के बीच के रिश्ते को अच्छी तरह जानते और समझते हैं। लेकिन ऐसे में राजनीति के जादूगर के रूप में मशहूर सीएम अशोक गहलोत का एक ताजा बयान चर्चा में है और जानकार इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। अशोक गहलोत ने हाल ही में कहा कि सचिन पायलट हमारी पार्टी के नेता हैं और अब तो वो खुद हाई कमान हो गए हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमान कथा का आयोजन लोहिया का तिबारा अलवर में 6 से 8 अक्टूबर को किया जाएगा। इससे एक दिन पहले शहर में 1000 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली थी। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रात 2 बजे ही अलवर पहुंच गए। उससे पहले अलवर शहर में सुबह 11:30 बजे से होने वाला रोड शो कैंसिल कर दिया। हालांकि आयोजन प्रशासन से मिलकर रोड शो कराने का प्रयास करने में लगे हैं, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है। क्या तुम चाहते हो तुम्हारी रामचरितमानस को कोई जलाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर से भगा दिया जाए और अत्याचार किया जाए? नहीं चाहते ना? तो कौन कौन आज प्रण ले रहा कि हम सब हिंदू एक हैं? अगर कोई हिंदुओं पर वार करेगा तो कौन कौन जवाब देगा? अगर कोई अपने संतों की निंदा करेगा कौन कौन जवाब देगा? अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो कौन कौन फटरी मारेगा? पक्का भाव कसम, एक दिन के लिए कि जीवन भर के लिए? अगर कोई बागेश्वर धाम का विरोध करेगा तो कौन कौन फटरी मारेगा? पक्का पक्का पक्का? जाओ, हमारा भी
वचन है, हमें जो हनुमान जी से गुरु कृपा मिली है, अब आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बालक की है। अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गौड़ा ने एक बार फिर उदयपुर वाटी में आयोजित हुंकार रैली में बिगड़े बोल से सियासत गरमाने की संभावना है। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गौड़ा ने सीएम अशोक गहलोत को नरभक्षी तक बता दिया। उदयपुर वाटी में कुंभाराम नहर लिफ्ट परियोजना के काम अटकने को लेकर उन्होंने सीएम अशोक गहलोत पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान की धरती पर अशोक गहलोत से बड़ा कोई निकम्मा नहीं है। देखिए, कुंभाराम लिफ्ट का जो टेंडर हो गया, वो टेंडर होने के बाद L&T कंपनी को टेंडर भी हो गया। उसके बाद में अशोक गहलोत जानबूझ के उसका काम नहीं होने दे रहे। ये जनता पानी के लिए, उदयपुर वाटी की जनता पूरी की पूरी परेशान है, बरसों से इंतजार कर रही थी। हम इस मामले के में अंदर कहते हैं अशोक गहलोत से बड़ा निकम्मा इस राजस्थान की धरती पर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। डायरी का जिक्र किया है, पार्ट 2 कब आएगा लाल डायरी? देखिए, पार्ट नहीं, कांग्रेस का एमएलए हूँ, निकाल बार क्यों नहीं निकाल रहा? कांग्रेस शिवसेना तो आपने ज्वाइन किया, कांग्रेस पार्टी में हूँ, निकाल क्यों नहीं रहा? अभी देखना, अभी आपको पता है कि उसके अंदर अशोक गहलोत जेल में जाएगा। उदयपुर वाटी की जनता के साथ अशोक गहलोत अन्याय कर रहे हैं। जो कुंभाराम लिफ्ट का टेंडर होने के बाद L&T कंपनी को काम नहीं करने दे रहा। ये काम आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले काम चल जाना चाहिए था। पहले टेंडर को रोका, टेंडर खुल गया तो उस कंपनी को रोक रहा है, काम नहीं करने दे रहा। आचार संहिता लग जाए, 3 दिन में 2 महीने लेट हो जाएगा। जेठ के महीने में, मई जून के महीने में हमारे लोगों को पानी नहीं मिलेगा। ये नरबख्शी है, 1 नंबर का अशोक गहलोत। इसने बलराम जाखड़ को चलता है, नटवर सिंह को चलता है, गेहूं को चलता है, इसने ओढ़ाओं को चलता है, इसने खेत सिंह राठौड़ को चलता दिया, गुलाब सिंह सत्ताउत को चलता दिया, हरदेव जोशी, नवल किशोर शर्मा को चलता दिया, चंदनमल बैद को चलता दिया। मैं तो इसके ताबूत में आखिरी कील ठोकूंगा, आखिरी कील मैं ठोकूंगा, इसकी आखिरी कील। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को रावण दिखाने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को जयपुर में कांग्रेस नेता जसवंत गुर्जर ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और भाजपा के कम्युनिकेशन हेड अमित मालवीय के खिलाफ राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए मामला दर्ज करवाया है। स्थानीय सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत राज्य सरकार पर हमलावर हो गए हैं। लूनी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शेखावत ने कहा कि पिछले 4.5 साल में गहलोत सरकार के कारण प्रदेश की कानून व्यवस्था बदतर हुई है। प्रदेश में भयंकर अराजकता फैल गई है, माफिया राज पनप गया है। इस सरकार ने राजस्थान के किसानों और युवकों के साथ धोखा किया है, लेकिन इन्हें अब पता चल गया है कि कांग्रेस सरकार दोबारा नहीं आएगी, इसलिए फ्री की योजनाएं ला रहे हैं। मगर आप सब धोखा नहीं खाना चाहिए। इस बार गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकना है। 15 साल तक राजस्थान का मुख्यमंत्री होने के नाते हर 5वें साल के अंत में जिस तरह राजस्थान की जनता ने उनके द्वारा घोषित वादों, उनके द्वारा किए गए वादों, उनके द्वारा की गई घोषणाओं के धरातल पर न उतरने के बाद जिस बुरी तरह से पराजित करके उन्होंने सत्ता से, कुर्सी से खींच करके नीचे गिराया, चाहे वो 2008 का चुनाव हो, 2003 का चुनाव हो, 2013 का चुनाव हो या 2023 का चुनाव, इन दोनों चुनावों के समय में जिस तरह से उठा करके गिराया, ठीक उसी तरह की तैयारी एक बार फिर जनता ने कर ली है। और इस भ्रमजाल में, इस मायाजाल में अब की बार राजस्थान की जनता नहीं आने वाली। इस डिवीजन डॉक्यूमेंट के द्वारा शिक्षा, एग्रीकल्चर, औद्योगिक प्रगति, पेयजल, प्रशासनिक सुधार, ग्रामीण विकास, इन सब विषयों में राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने का दावा राजस्थान की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। पेयजल, क्योंकि मेरे ही विभाग से संबंधित प्रश्न है, इसलिए मैं वहीं से इसका प्रारंभ करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह संकल्पना देश के सामने व्यक्त की थी कि हम 2024 तक देश के प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। 19 करोड़ 40 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य, नल के माध्यम से जल पहुंचे, गुणवत्ता युक्त जल पहुंचे, नियमित जल पहुंचे, इसका उद्घोष लाल किले के प्राचीर से किया था। जब कार्य प्रारंभ किया था तब मात्र 16% घरों तक पानी पहुंचता था, 3 करोड़ 23 लाख घरों तक, ऐसा राज्यों ने रिपोर्ट किया था।
वहां से लेकर के कोरोना की आपदा के बावजूद भी आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि आज जो आंकड़ा 3,23,00,000 का था, वो आंकड़ा आज 13.5 करोड़ को पार कर चुका है। 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक पीने का पानी पहुंचाने में सफलता हमने प्राप्त की है। 10 करोड़ से ज्यादा माताओं बहनों के सर से मटके का बोझ उतारने का पुण्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने अर्जित किया है। जो 16% तक घरों तक पानी पहुंचता था, वो आज 67% तक पहुंचाने में हमने कामयाबी प्राप्त की। लेकिन अगर राजस्थान के दृष्टिकोण से देखो, जिसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी पीठ ठोक करके प्रशंसा करते हुए दिखाई देते हैं, राजस्थान को जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सर्वाधिक बजटरी एलोकेशन किए जाने के बावजूद भी, 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के संसाधन उपलब्ध कराए जाने के बावजूद भी राजस्थान सरकार अपने हिस्से की धनराशि न जमा करने के कारण से आज उस बजट को अवेल करने में पूर्णतया विफल रही है। जहां भारत में अगर संपूर्ण भारत के परिदृश्य में मैं देखूं तो तेलंगाना ने 100% जो घरों तक कनेक्ट किया है, गुजरात ने 100% के आंकड़े को छुआ है, गोवा ने 100% के आंकड़े को छुआ है, बिहार ने 100% के आंकड़े को छुआ है, और इसके अतिरिक्त पंजाब ने 100% के आंकड़े को छुआ है, हिमाचल प्रदेश ने 100% के आंकड़े को छुआ है, पुडुचेरी ने 100% के आंकड़े को छुआ है, और इसके अतिरिक्त दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, इन सब केंद्र शासित प्रदेशों ने भी 100% के लक्ष्य को छुआ। जबकि दुर्भाग्य से राजस्थान जब प्रारंभ किया था तब 11% से लेकर के अभी 40% से 42% के बीच में अभी अटका हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस एक प्रदेश से सर्वाधिक भ्रष्टाचार के समाचार इस जल जीवन मिशन में को लेकर के आते हैं, उसमें शीर्ष पे अवश्य राजस्थान पहुंचा है। पेयजल पहुंचाने में पूर्ण रूप से विफल रहने वाली सरकार अपनी पीठ ठोक करके हमने पेयजल के दृष्टिकोण से राजस्थान में अभूतपूर्व काम किया है। ऐसा सेल्फ सर्टिफिकेशन माननीय मोदी जी ने तो नोटरी को हटा करके अपने लोगों पर विश्वास करते हुए खुद हस्ताक्षरित करके अपने डॉक्यूमेंट प्रमाणित कर सकते हैं, ऐसा विश्वास देश की जनता पर किया था। और ये झूठा सर्टिफिकेट अपने आप को दे करके जो सरकार परफॉर्मेंस की दृष्टि से नीचे से तीसरे पायदान पर, वो सरकार अपने आप को टॉप परफॉर्मर होने का दावा इस विजन डॉक्यूमेंट को रिलीज करते समय करती है। ये अपने आप में इस सच्चाई को बयान करने कि सरकार कितना बड़ा झूठ बोल रही है, मुखिया अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए कितनी झूठी प्रशंसा अपने आप की कर सकता है, ये इस बात का द्योतक है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी आज राजसमंद के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने राजसमंद के काकरोली में स्थित साधना शिखर पर आयोजित हुए लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जवाब दिया है। सीएम गहलोत ने कुछ दिन पहले उपराष्ट्रपति के बार राजस्थान दौरे को लेकर सवाल उठाए थे। वहीं आज राजस्थान के सीकर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बगैर नाम लिए सीएम गहलोत की आपत्ति पर कहा कि मैं यहां पर आया हूं, ठीक काम कर रहा हूं, कोई गलत काम थोड़ी है। काम कर रहा हूं, कोई गलत काम थोड़ी है। पहले भी कई जगह गया, पर कुछ लोगों ने कहा कि आप क्यों आते हो बार बार। अरे मुझे समझ में नहीं आता भाई क्यों कह रहे हो कि बार बार। मैं थोड़ा अचंभित हो गया, क्योंकि कहने वाले ने न तो संविधान को पढ़ा, न कानून को पढ़ा, न अपने पद की मर्यादा रखी। यदि अगर थोड़ा सोच लेते, कानून में झांक लेते, तो उनको पता लग जाता कि भारत के उपराष्ट्रपति की कोई भी यात्रा अचानक नहीं होती है, बड़े सोच विचार मंथन चिंतन के बाद होती है। पर कह दिया कि भैया आपका आना ठीक नहीं है, किस कानून के तहत पता नहीं, पीड़ित महसूस कर कि मुझे इस मामले में क्यों घसीटा। मेरा काम तो संविधान सम्मत था, जनता के भले के लिए था। कृषक पुत्र होने के नाते किसान संस्थाओं में गया, शिक्षा का मैं प्रोडक्ट हूं, शिक्षा की वजह से मेरी उन्नति हुई है, तो मैं हर जगह संस्थाओं में भी गया।
और बाकी मेरी यात्रा विधानसभा के अध्यक्ष के निमंत्रण पर हुई, केंद्र सरकार के कार्यक्रमों में हुई। राज्य सरकार ने कोई कार्यक्रम नहीं बनाया, नहीं बुलाया, मुझे तो परेशानी नहीं है, उनका विवेक है, वो जाने। तो इस पृष्ठभूमि में मैंने जो कविता बनाई, खता क्या की हमने पता ही नहीं, खता क्या की हमने पता ही नहीं, आपत्ति क्यों है उन्हें हमारे घर आने की पता ही नहीं। ये तो मेरा घर है। ये कैसा मंजर है, समझ से परे है। ये कैसा मंजर है, समझ से परे है। सवालिया निशान क्यों है अपने घर आने के में, क्या जुर्म है पता ही नहीं। यहीं छोड़ता हूं इस बात को। राजधानी के जेलन रोड स्थित प्राइवेट अस्पताल में शुक्रवार को एक मरीज के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए सीनियर डॉक्टर से मारपीट की थी। घटना के विरोध में अब राजधानी के सभी प्राइवेट डॉक्टर्स ने आज यानी कि शनिवार अपने क्लिनिक और हॉस्पिटल बंद रखने का ऐलान किया है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए गिरफ्तारी की मांग की है। ऐसे में आज जयपुर में चिकित्सा व्यवस्था चरमरा सकती है। यूनानिमसली लिया गया है कि कल सुबह 8 बजे से देयर वुड बी कंप्लीट शटडाउन ऑफ ऑल मेडिकल सर्विसेज इंक्लूडिंग इमरजेंसीज अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जयपुर एंड वी आर गिविंग एन अल्टीमेटम टू द पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन दैट under the relevant sections, especially section 3 and 4 of Medical Protection Act 2008, if the arrests of the culprits are not made, which has to be non-bailable, this agitation shall be intensified from next day onwards. There is a huge probability that the entire Rajasthan state medical shutdown might take place and we might even go for an indefinite medical. राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल चुका है। अगर आप शाम को तड़के सुबह बाइक या खुली गाड़ी में निकल रहे हैं तो ठंड की आहट महसूस जरूर होगी। कई इलाकों में न्यूनतम तापमान गिरने लगा है। राजधानी जयपुर भी इससे अछूता नहीं है। मौसम में बदलाव और गुलाबी ठंड का एहसास यहाँ भी लोगों को हो रहा है। हालांकि अभी यहाँ न्यूनतम पारा 22 से 23 डिग्री के आसपास बना है। सूबे के सिरोही समेत बॉर्डर इलाकों में रात के समय सर्दी का एहसास होने लगा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी।